ओम श्री गुरुभ्यो नमः। थ्री बॉडीज तत्वबोध। थ्री बॉडीज टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसे ही शरीर त्रय कहते हैं। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। इसे क्या वेदांता में इसे शरीर त्रय कहते हैं। क्यों क्यों वेदांता टीचिंग्स में शुरुआत इस शरीर से होती है। इस शरीर के माध्यम से समझो। शरीर, क्योंकि हमारे लिए शरीर मैं हूँ, हम अपने शरीर को ही समझते हैं कि मैं हूँ, यही सुख दुख भोगने वाला है। आसानी से जानते हैं, अपने रूप को सब पहचानते हैं, अपनी पहचान हमें पता है, अपना अस्तित्व हमें पता है। इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं। शरीर उपाधि है, शरीर उपाधि है, कंडीशनिंग है। वेदांता कहते हैं तुम शरीर हो, शरीर तुम्हारे पास है, शरीर तुम हो, शरीर तुम्हारे पास है। ये शरीर ग्रॉस बॉडी वेदांता, इस ग्रॉस बॉडी के माध्यम से वेदांता सूक्ष्म और कॉजल शरीर को समझाते हैं। ये डिटेल से समझाते हुए बताते हैं ताकि तुम्हें कोई भ्रम ना हो। शरीर के माध्यम से, वेदांता टीचिंग के माध्यम से तुम इस शरीर की रियलिटी समझोगे, शरीर की सच्चाई समझोगे कि शरीर क्या है। ये बहुत डिटेल से समझाते। ग्रॉस बॉडी बनती है 5 एलिमेंट से, इन 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से मिलके ये शरीर, अग्नि से मिलके ये शरीर बनता है। ये 5 एलिमेंट्स का नतीजा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। ये इसके मिलकर भिन्न भिन्न अनुपात में शरीर में सूक्ष्म रूप से ये हमारे शरीर में उपस्थित है। यही बॉडी है। शरीर बनता है पंचीकरण से। पंचीकरण मतलब 5 एलिमेंट्स, इन 5 तत्वों का समूह, यही 5 एलिमेंट्स हैं। ये प्रोडक्ट ही 5 एलिमेंट्स कहलाता है। इससे स्टार्ट होता है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर विभिन्न अनुपात में जो हमारे शरीर में उपस्थित है। ये 5 पंचीकरण है, मिक्सिंग है भिन्न भिन्न रूपों में। ये हमारे शरीर में मिक्सिंग रूप में है। शरीर बनता है 5 एलिमेंट से। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व है मड। इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण के तौर पे हमारे शरीर में, भौतिक शरीर में स्किन है, मांस है, बोन है, ये है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मिट्टी, मिट्टी, मड मिट्टी है। जैसे हमने एप्पल खाया, एप्पल खाया, एप्पल कहाँ पैदा हुआ? पेड़ पे, ट्री में। ट्री की जड़ें कहाँ है? मिट्टी में। मिट्टी से उसको पोषण मिला, पेड़ हुआ, पेड़ में फल आया। हमने क्या खाया? मिट्टी, मड। यही खाए, यही पृथ्वी तत्व है। तुम्हारी स्किन, बोन, मांस, ये सब क्या है? मड। मड से हमारी स्किन अच्छी बनती है। तुम मड ही खाते हो। ये है अर्थ एलिमेंट। अब वाटर क्या है? पानी क्या है? पानी है ब्लड। पानी है ब्लड। पानी है हमारा ब्लड। विंड, वायु है हमारी सांस, प्राण वायु, सांस जो आती जाती सांस है, वो वायु है। अग्नि है, अग्नि हीटिंग है। शरीर में जो तप है, जो तपिश है, हीट है, वो अग्नि है। आकाश है पूरा शरीर, पूरे आकाश तत्व पूरे शरीर में फैला हुआ, पूरे सेल्स में, हमारे एक एक बोन्स के अंदर, सेल्स के अंदर, मांस के अंदर, स्किन, सब के अंदर आकाश तत्व है। तो ये ग्रॉस बॉडी हमारी 5 एलिमेंट्स का नतीजा है। ये पंचीकरण है 5 एलिमेंट्स, 5 वोल्ट मिक्सिंग है 5 तत्वों का। वाई वाई बॉडी बॉर्न? शरीर क्यों है? शरीर है, शरीर है पिछले अच्छे कर्मों का फल। शरीर क्यों है? हम पर हमारा प्रश्न है, शरीर क्यों? शरीर पिछले जन्मों के किसी अच्छे कर्म के फल के कारण ये शरीर तुम्हें मिला है। किसी पुण्य कर्म के कारण मिला है। पुण्य कर्मों का ये फल है जिसके कारण तुम्हें शरीर मिला है, ये जन्म मिला है। 5 अन्यथा 5 एलिमेंट्स तो जानवर भी हैं, पशु भी है, मानव भी है। पशु है, मंकी, बंदर है, गधा है, घोड़ा है, सब है, ये जानवर है। परंतु मानव शरीर तुम्हें अपने किसी पुण्य के कारण, प्रारब्ध कर्मा में कोई पुण्य
आया, इसके कारण हमें ये शरीर मिला, बॉडी मिली। सुख दुख आनंद का अनुभव तुम इस शरीर के माध्यम से करते हो, एंजॉय करते हो, कर्म करते हो इस शरीर के माध्यम से। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, पाप पुण्य, इसको करने के लिए, ये एंजॉय करने के लिए, भोगने के लिए ये शरीर मुझे मिला है। बॉडी उपकरण है, बॉडी इंस्ट्रूमेंट है कार्य करने के लिए। परमात्मा का ये इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी उपकरण है जो इसके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ये हमें इस शरीर के माध्यम से करते हैं। लेकिन बुद्धि और विवेक केवल मनुष्य को मिला, ह्यूमन बीइंग्स को मिला है बुद्धि और विवेक। इसके माध्यम से वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो अच्छा और बुरा समझता है, पाप पुण्य समझता है, अच्छे और बुरे का भेद समझता है। ऑब्जेक्ट हम डिस्क्रिमिनेट करके बॉडी को सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो तुम देख सकते हो बाहरी जगत में, जो बाहर तुम्हें दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट है। टेबल है, कुर्सी है, पत्थर है, जो भी है। मैं सीयर हूँ, मैं देखने वाला हूँ, जो दिखाई दे रहा है वो टेबल है, कुर्सी है। क्या मैं अपना शरीर देख सकता हूँ? यदि मैं अपने शरीर को देख सकता हूँ, शरीर ऑब्जेक्ट है, तो शरीर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो जो दिखाई देता है वो है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। सब्जेक्ट है जानने वाला, नोअर, देखने वाला है। सब ऑब्जेक्ट का तो अनुभव है। जैसे मैंने एप्पल खाया और उसका अनुभव किया। एप्पल एप्पल अलग है इस शरीर से, एप्पल का अनुभव मैंने किया। एप्पल इस शरीर से अलग है, एप्पल ऑब्जेक्ट है, शरीर शरीर सब्जेक्ट है। पर क्या ये शरीर शरीर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, ये समझना है। इस शरीर को भी जानने वाला कोई और है। मैंने एप्पल का अनुभव किया, ये ऑब्जेक्ट है, ये शरीर के माध्यम, ये शरीर जानने वाला हो गया, अनुभव करता हो गया। बॉडी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारे लिए? तुम ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट अलग होता है सब्जेक्ट से। एप्पल का एप्पल ऑब्जेक्ट है, अलग है। तुमने और एप्पल अलग था इसलिए तुमने उसको खाया, अन्यथा नहीं खा सकते थे। इसका अनुभव तुमने किया क्योंकि तुम अलग हो, एप्पल से तुम अलग हो। कौन शरीर देख सकता है? लेकिन शरीर को देखने वाला कौन है? कौन है जो शरीर को देख सकता है? जैसे बॉडी में पॉइंट, बॉडी मैं देख सकता हूँ, पॉइंट करता है सब्जेक्ट की तरफ, अनुभव करता है। शरीर का अनुभव किसको है? शरीर को कौन जानता है? यदि तुम शरीर का अनुभव करते हो, शरीर को समझते हो, शरीर को जानते हो, क्या तुम शरीर हो? जो अलग है वही, जो अलग है वो ऑब्जेक्ट है। जिसको जो अनुभव करता है, जो अनुभव करने वाला है वो है सब्जेक्ट। शरीर का अनुभव करने वाला सब्जेक्ट है, शरीर को जानने वाला सब्जेक्ट है, शरीर है ऑब्जेक्ट। शरीर शरीर है ऑब्जेक्ट क्योंकि इसका अनुभव है, इसको जानने वाला कोई है। ये शरीर ऑब्जेक्ट है, आई एम बॉडी। तुम इससे भ्रमित होते हो, तुम अपने आप को शरीर समझते हो, सब अपने आप को सब्जेक्ट समझते हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भ्रम है तुम्हें। शरीर अलग है, सब्जेक्ट अलग, शरीर ऑब्जेक्ट है, इसको जानने वाला सब्जेक्ट है। यही भ्रम तुम्हें, तुम अपने आप को शरीर समझते हो और सुख दुख का अनुभव करने वाला भोक्ता, एंजॉयर तुम अपने आप को समझते हो। यही भ्रम दूर करती है वेदांतिक टीचिंग। जो तुम अनुभव करते हो वो है ऑब्जेक्ट, जिसका तुम्हें अनुभव है वो ऑब्जेक्ट है। ये बुक है, ये तुमने बुक देखी, ये ऑब्जेक्ट है। तुम देख सकते हो क्योंकि तुम अलग हो इस बुक से। अ, तुम अलग हो इसलिए इस बुक को तुम देख सकते हो। तुमने केला खाया, केले का स्वाद अनुभव किया, अब ऑब्जेक्ट है। ये अनुभव ऑब्जेक्ट है, केवल ऑब्जेक्ट का अनुभव है। तुम बॉडी देख सकते हो, बॉडी तुम हो। जो शरीर का अनुभव करता है वो मी है। हाँ, जो आ, इस शरीर का अनुभव करता है वो मी, आई।
वो अलग है इस शरीर से। समझ रहे हैं ना? तुम अनुभव करता हो क्योंकि तुम इस ऑब्जेक्ट से अलग, ये अलग है आपसे, इसलिए ये देखने वाले। तुमने केला खाया, केले का स्वाद, केले का अनुभव तुमने खाने का अनुभव किया, तुम अलग हो केले से। ठीक है? ये शरीर, बॉडी तुम हो, इस शरीर का अनुभव करने वाला आई है, मैं आत्मा है, बॉडी में नहीं हूं मैं। मुझे बॉडी का अनुभव है। मैं शरीर देख सकता हूं या नहीं? मैं शरीर देख सकता हूं। बॉडी लगातार, इस शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, जिसमें जो सुख दुख है, जो अच्छा बुरा है, वो मैं देख सकता हूँ। क्योंकि बॉडी में लगातार बदलाव हो रहा है, बॉडी 6 तरीके से बदलती है। जन्म है, इसमें ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी आती है, बॉडी नष्ट होती है और डेथ होती है। ये बदलाव शरीर में हो रहे हैं। इस बदलाव को जानने वाला, जो बदलाव लगातार हो रहे हैं वो जानने वाला मैं हूँ। मैं अनचेंजिंग रियलिटी, मुझे कोई बदलाव नहीं है, मैं नहीं बदलना है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। आई एम को सेपरेट करना है बॉडी से। आई एम सेपरेट फ्रॉम बॉडी। मैं शरीर से अलग हूँ जो ये बदलाव जानता हूँ, क्योंकि मैं चेंज नहीं हो रहा। इस चेंज को तो जानता हूँ, चेंज हो रहा है उसको मैं जानने वाला हूँ, पर मैं चेंजिंग नहीं हूँ, मैं चेंज नहीं होता हूँ। बॉडी चेंजिंग है, आई एम नॉट चेंजिंग। बॉडी चेंज हो रही है, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। मैं 30 साल पहले, 40 साल पहले कहीं और पैदा हुआ था, किसी दूसरे शहर में था। मैं दिल्ली में था, जॉब करने बॉम्बे में चला गया, अभी रहने में दूसरे शहर में आ गया। लगातार शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदली, खाना बदला, सब कुछ बदलता गया। शादी हुई, जॉब, शादी, बच्चे, सब कुछ बदला, पर शहर बदला। लेकिन ये बदलाव किस में हुआ? शरीर में हुआ। मैं जो सच्चाई है, अस्तित्व है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मैं अनचेंजिंग रियलिटी, मैं अनचेंजिंग सत्य हूँ। बदलने वाला ये ऑब्जेक्ट है, सत्य सब्जेक्ट है जो नहीं बदलता है। यही कारण है, पहला कारण है शरीर ऑब्जेक्ट है, शरीर बदलने वाला ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ। दूसरा कारण है बॉडी चेंजिंग है, बॉडी शरीर बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं अनचेंजिंग हूँ। तीसरा कारण है बॉडी जड़ है, बॉडी जड़ है, मैं चेतना हूँ। मैं अजड़ हूँ, मैं चेतना हूँ। आई एम कॉन्सियसनेस, आई नो, मैं जानने वाला कॉन्सियसनेस हूँ, मैं जानता हूँ। मैं ये बदलाव देखने वाला हूँ। चेयर कॉन्सियसनेस नहीं है, क्योंकि वो इस बदलाव को नहीं देख सकती। मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। आई एम अवेयर ऑफ बॉडी, मैं इस बॉडी के प्रति अवेयर हूँ, मैं इस बॉडी को ऑब्जर्व करता हूँ। बॉडी, मैं बॉडी नहीं हूँ, पर मैं अवेयर हूँ, मैं अवेयर हूँ इस बॉडी के प्रति। बॉडी में पेन है, सुख है, दुख है, इसका अनुभव कौन करता है? ये मैं हूँ। सभी प्रक्रिया है, यही वेदांतिक टीचिंग है। सभी प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया है नित्य अनित्य। मैं नित्य हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैं नित्य हूँ। बॉडी अनित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अनात्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं कॉन्सियसनेस हूँ, मैं अस्तित्व हूँ। अनात्मा है शरीर, बॉडी ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ। जड़ और चेतना, बॉडी शरीर जड़ है, जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना जड़ है। मैं हूँ चेतना, कॉन्सियसनेस। इसे लॉजिकली अलग करना है, लॉजिक से ही हम अलग करके इस सत्य को समझ सकते हैं। शरीर को कॉन्सियसनेस से लॉजिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग करके समझ सकते हैं। शरीर को हम सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते, आत्मा को अनात्मा से अलग, आत्मा अनात्मा हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। इसको लॉजिकली हम देख सकते हैं। मैं अलग हूँ शरीर से, तभी मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं अलग हूँ इस शरीर से, तभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तभी मैं जानने वाला हूँ।
सत्य और मिथ्या को। बॉडी रियल है, बॉडी जो रियल लगती है वो बॉडी रियल है या अनरियल? मिथ्या है। बॉडी अनरियल है, मिथ्या है, पर रियल मुझे लगती है पर अनरियल है। मैं सत्य हूँ, बॉडी मिथ्या है। मिथ्या मतलब जो प्रकट होती है और अपेयर होती है और डिसअपेयर होती है। ये 4 क्राइटेरिया हैं जो वैदांतिक टीचिंग के माध्यम से हम मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझ सकते हैं। पहला है आत्म अनात्म। बॉडी अनात्मा है, बॉडी ऑब्जेक्ट है, मैं आत्मा हूँ सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट जानने वाला आत्मा हूँ, बॉडी अनात्मा है। नित्य अनित्य का भेद। बॉडी बदलने वाली है, अनित्य है, चेंज हो रही है। मैं अनचेंजिंग हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, मैं इस बदलाव को जानने वाला हूँ। तीसरा है सत्य मिथ्या। सत्य आत्मा सत्य है, ट्रुथ है, जो हमेशा है, जो अनंत है, जो नहीं बदलने वाला है। और मिथ्या क्या है? शरीर। शरीर या जगत जो अपियर होता है और डिसअपियर होता है, ये लगातार बदलता है। जड़ चेतना। जड़ बॉडी जड़ा है जो 5 तत्वों से मिलके बनी है। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, बॉडी जड़ है, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। शरीर मुझे नहीं जानता, लेकिन शरीर जो जड़ है वो मुझे चेतना को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है। यही मानव बुद्धि की ग्रेटनेस है। भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने केवल मानव को ये बुद्धि दी है कि वेदांतिक टीचिंग के माध्यम से, लॉजिक, हायर लॉजिक से वो ये समझ सके कि नित्य अनित्य में भेद कर सके, सत्य असत्य में, सत्य मिथ्या में भेद कर सके, वो जड़ चेतना में भेद कर सके, वो आत्म अनात्म में भेद कर सके। पशु पशु ये लॉजिक, हायर लॉजिक लगा के ये नहीं समझ सकते हैं। यही अंतर है मानव में और पशु में। पशु नहीं समझ सकते, मानव समझ सकता है। ह्यूमन बॉडी भी इस वेदांता टीचिंग को समझ सकती है, लेकिन सभी ह्यूमन बॉडी भी ये नहीं समझ सकती। इस हायर लॉजिक को लगाने के लिए सब इस अपने विवेक को इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल इतना शार्प करके नहीं करते हैं। लोअर लेवल पे तो सब समझ जाते हैं, लोअर लेवल की रियलिटी को सब समझते हैं, पर इस शरीर को सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर को समझ सके। तुम शरीर नहीं, आई एम नॉट बॉडी, तुम स्थूल शरीर नहीं हो। बुद्धि यही भेद करती है और बुद्धि ही समझ सकती है कि तुम जो नहीं हो, जो तुम नहीं हो उससे जो हो उसको जानो। इस जो ज्ञात से अज्ञात को समझ, जो जानने वाले से तुम उसको समझना है, जो तुम हो, जो तुम रियलिटी, जो तुम सत्य हो, वही तुम्हें जानना है।